बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की व्लॉग में मेरा एक तज़किया है। आपने इसके ऊपर कमेंट लाजमी करना है कि क्या मेरा तज़किया सही है या गलत है। मेरा ये ख्याल है कि बलूचिस्तान के अंदर बलोच सरदारों को दोबारा ताकतवर किया जा रहा है। जो मिडिल क्लास लीडर मारंग बलोच है, उसके नाम के ऊपर बलोच सरदारों को दोबारा ताकतवर किया जा रहा है। वो ताकतवर सरदार जो कमज़ोर हो चुके हैं और मिडिल क्लास ताकतवर हो चुकी है, इस वक्त मीडिया के ऊपर छाई हुई है, तो उसको कमज़ोर करने के लिए और बलोच सरदारों को मजबूत करने के लिए ये सारी गेम प्लान है। आप अपनी राय का इजहार इसके बारे में लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। बात शुरू करते हैं बलूचिस्तान से, जो इस वक्त हार्ट इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। अख्तर मेंगल मस्तवंग के ऊपर धरना दिए हुए हैं, 6 रोज़ उनको हो चुके और आज उनकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। आज ही उन्होंने ऐलान किया कि मेरी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम 6 अप्रैल को कोयटा का रुख करेंगे। यानी जितना धरना वहाँ मौजूद है, जिसके बारे में मतज़ाद अतलात हैं, जो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत कम है, 1000-1500 लोग हैं, लेकिन अख्तर मेंगल की तरफ से कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा तादाद है, लोगों को रोका गया है। और इसमें कोई शक नहीं है, जो कबूतर वहाँ से खबरें देते हैं वो यही बताते हैं कि इस धरने को महदूद करने की हुकूमती कोशिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, हुकूमत की तरफ से इर्द गिर्द खंदकें खोदी गई, कंटेनर लगाए गए, धरने को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी नाकाम हुए, क्योंकि अख्तर मेंगल की तरफ से कुछ वीडियो ऐसी भी जारी हुई हैं जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि लोग पहाड़ी इलाकों से अपनी मोटरसाइकिलों को लेकर गुजर रहे हैं। और अख्तर मेंगल का ये कहना है कि ये सारे लोग धरने में आ रहे हैं, इतना जज्बा और जुनून है। बड़ी डेवलपमेंट इसमें ये हुई कि शाहजैन बुगटी कबाइल से इससे पहले भी एक बुगटी कबाइल के जो लीडर हैं वो इस धरने के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैं बाद में उसके हवाले से बात करूँगा, लेकिन शाहजैन एक मारूफ नाम है, वो भी अख्तर मेंगल के साथ इंटैक्ट है। यानी 2 बलोच सरदार जो हैं, 2 मुख्तलिफ कबाइल के लोग जो हैं, वो एक मामले के ऊपर, मारंग बलोच के मामले के ऊपर, जो एक मिडिल क्लास लीडर है बलोचियों की, इस वक्त बन चुकी है मीडिया के ऊपर, लोग यंग जनरेशन उसको फॉलो करती है, बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो उसके लिए 2 बड़े बलोच सरदार जो बहुत दफ़ा हुकूमत में रहे हैं, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, वो मारंग बलोच के लिए धरना दिए हुए हैं और कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। बहराम बुगटी, इससे पहले जमहूरी वतन पार्टी से बहराम बुगटी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, 72 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था कि 72 घंटों में अगर मारंग बलोच को आज़ाद ना किया गया तो मैं भी कोयटा की तरफ मार्च करूँगा। लेकिन इससे पहले डेवलपमेंट ये हुई कि आज बहराम बुगटी को गिरफ़्तार कर लिया गया, 3 MPO के तहत उनके घर के ऊपर रेड किया गया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद शाहजैन बुगटी जो हैं वो इस मामले में कूदे और उन्होंने ये ऐलान किया कि मेरे जो बड़े अकबर बुगटी हैं वो भी एक औरत के लिए ही सामने निकले थे। उस ज़माने में भी एक औरत के साथ ज़्यादती हुई, हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो एहतजाज हुआ, फिर जो भी कन्फ्लिक्ट हुए और फिर अकबर बुगटी जो हैं वो पहाड़ों की तरफ चले गए और फिर जो भी अटैक हुआ, जो भी मामला हुए वो आपके सामने हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी हिस्ट्री है, हम औरत ज़ात को मुकद्दम जानते हैं, हम उसके लिए कोशिश करते हैं और उसको लाजमी उसका हक दिलवाते हैं। तो इस दफ़ा भी हम एक्टिव हैं, हम अख्तर मेंगल के साथ राब्ते में हैं। हो सकता है कि जमहूरी वतन पार्टी का जो धरना है, जो लॉन्ग मार्च होगा, वो अख्तर मेंगल के साथ मिल जाए। और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये हुकूमत वक्त के लिए बड़ी डेंजरस होगी। हुकूमत वक्त ने ये ऐलान किया हुआ है कि ये लोग कोयटा आ सकते हैं, वहाँ जलसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो पॉइंट है, जगह है, वो नॉमिनेट करना होगी, उसी के ऊपर ये जलसा कर सकते हैं और फिर वापस इनको जाना होगा। ये धरना नहीं दे सकते, लेकिन हुकूमत की कौन मानेगा? जो भी मामलात हैं वो हुकूमत के मानने वाले नहीं हैं। अगर ये दोनों कबाइल जो कि मुख्तलिफ कबाइल हैं ये मिल जाते हैं, यानी बुगटी कबाइल और उसके बाद अख्तर मेंगल का कबीला मिल जाता है, तहरीक इंसाफ पहले से इनके साथ है, धरने में शामिल हो चुकी सलमान अकबर राजा, हम रजा साहब, राजा नासर साहब, वो इनके धरने में जा चुके, महमूद अचकज़ई भी थे। यानी जो आइन तहफ़्फ़ुज़ पार्टी है वो वहाँ पे जा चुकी थी, यानी अपोजिशन वहाँ मौजूद है। तो मामलात ख़राब हो सकते हैं हुकूमत वक्त के लिए अगर ये सारे लोग मिल के कोयटा चला जाते हैं और वहाँ पे धरना देते हैं, तो मामला तो हुकूमत वक्त के लिए ख़राब हो सकते हैं। तो हार्ड इशू इस हुआ है।
कोई भी अटैक इनके ऊपर हो सकता है, ऐसी शनीद भी है, ख़बरें भी हैं, क्योंकि BLA एक्टिव है। कोई भी बड़ा साहा पाकिस्तान को मुश्किल में ला सकता है। तो साहब इक़्तिदार लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो खुदारा इस मामले के ऊपर सोचें, बेहतर फ़ैसला करें। अगर दुश्मन के साथ सिटिंग हो सकती है, इंडिया के साथ सिटिंग हो सकती है, जो दाइश है उनके साथ मामला तय हो सकते हैं, TTP के साथ मामला तय हो सकते हैं, तो इन जमहूरी वतन पार्टियों के साथ क्यों नहीं मामला तय हो सकते। इस मामले को ख़त्म करें। मारंग बलोच को अगर आपने रहा करना है, उसका कोई बड़ा कसूर भी नहीं है, सिर्फ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, तो उसको रहा करें, मामला को ख़त्म करें, ताकि कुछ लोग जो कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते हैं, जो मामला ख़राब करना चाहते हैं, वो नाकाम हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।